देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने दो तरीके से कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक बॉल को ऊपर फेंका गया, 0.05 kg की बॉल है, ये इतने मास की बॉल है, इतनी स्पीड से ऊपर फेंका गया, इतनी हाइट तक ऊपर गई है, और हवा थी तो जितना जाना चाहिए उससे कम हाइट तक ऊपर गई है ये, ठीक है। इसको ऐसा करो, आप एक काम करो, ये बॉल है ग्राउंड से ऊपर फेंकी, इसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड घटते घटते क्या होगी यहाँ पे 0, कितना जाने के बाद 8 मीटर जाने के बाद, ठीक है, 8 मीटर जाने के बाद 0 होगी। एक तो तरीका ये है कि यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो, यहाँ वाली कम आएगी, यहाँ वाली ज़्यादा आएगी, इनका डिफरेंस ले लो, उतना ही एनर्जी का लॉस हुआ है। इसने ये पूछा कि हवा की वजह से कितना एनर्जी का लॉस हो गया। अगर हवा नहीं होती तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी जरूर ज़्यादा होगी, यहाँ की जरूर कम होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ की एनर्जी निकाल लो, आप पहले ए पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए, जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करते हैं अपन, मैकेनिकल एनर्जी एट ए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी हाफ, मास कितना 1/2 kg, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 14 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 14 × 14 कितना होगा 196/4, कितना आएगा यहाँ पर 49, मैकेनिकल एनर्जी 49 जूल होगी। अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ये कितना हो जाएगा बताइए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्या है इसकी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh 1/2, जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करो इसमें, और h की वैल्यू कितनी यूज़ करोगे 8, तो कितना आंसर आएगा 39.2, क्या आंसर आएगा इसका 9.8 आंसर आएगा। इनका डिफरेंस लो, ये कितना आएगा 9.8, ये आंसर आ गया एग्जैक्ट। तो ठीक है, एक तरीका अब ये भी है कि अगर ये देख लो कि इसको कितना ऊपर जाना था, कितना ऊपर जाना था, कितना पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीज होगी है, मतलब एक प्रकार से यहाँ कहीं जाना था, अगर एयर ना होती तो कितना और ऊपर जाती है, सी तक ऊपर जाती है, मान लो कितना जाती है ये 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.8, इतना ऊपर जाती है। अगर एयर ना होती तो ए टू सी तक की डिस्टेंस इतनी होती, 14 × 14 196 बाय में 2 × 9.8 कितना बनेगा ये वाला, ये 20 यानी कि 10 मीटर बनेगा। ये टोटल 10 मीटर ऊपर जाती है, टोटल ये 10 मीटर ऊपर जाती है, यानी कितना और ऊपर जाती है 2 मीटर और ऊपर जाती है। तो इस 2 मीटर की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी का फर्क पड़ गया, यहाँ वेलोसिटी 0, ये यहाँ होनी चाहिए थी वेलोसिटी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ का पोटेंशियल जो है और यहाँ की पोटेंशियल का चेंज निकाल लो, उतना ही लॉस हुआ है। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी का गैप है इसके और इसके बीच में mgh, मास कितना है इसका 1/2, जी की वैल्यू है 9.8 और h है 2, तो ये देखो वही आंसर आ गया 9.8 जूल। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो है और यहाँ की पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इतना है। समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, क्लियर है ये?